तो प्रभु कृपा आज हम ऐसे जीव से मिलवाना जा रहे हैं जो कि एक बिन झोली का फकीर होता है और उसमें से ही जो है आगे को जो बताया गया पुराणों में कथाओं में लिखा गया है, तो उसी हिसाब से पहले हम सेवा कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको बारे में बताएंगे। लो जी भैरव महाराज, लो खाओ। ये भैरव महाराज जी हैं और इनको हम सेवा में लगे हैं। बाकी जितनी हो सकी हम तो नहीं हो सकती, बाकी करने वाला या धरने वाला सब ऊपर वाला है। हम तो अपनी मर्जी से जो है एक सांस भी नहीं ले सकते। कहते हैं कि पहला सांस हमारा है, दूसरा सांस तुम्हारा है, सतगुरु को सब मालूम है करेगा के नहीं या आएगा के नहीं। तो इसलिए सेवा में लगे हैं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं दया दृष्टि बनाए कर रहे, गुरु प्रभु दोनों, और ऐसी सेवा में लगाए रखें। अब हम इनके बारे में बताते हैं। पुराणों और वेदों में भी कहा गया है, प्राचीन कालों से कहा गया है और उसके बारे में बताते हैं। जब एक बार परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर जो है सबको उम्र बांट रहे थे, तो उसमें मनुष्य भी था और जीव जंतु भी थे, तो उसी में ये भैरव महाराज भी थे। तो मनुष्य को उम्र दी गई 40 साल की, तो मनुष्य थोड़ा चुप रहा। फिर आता है भैरव बाबा का भी नंबर आ गया, बोले भाई आपको उम्र दी जाती है 20 साल की। तो ये बोले प्रभु से प्रार्थना करी, बोले मैं 20 साल उम्र लेकर के तो बहुत परेशान हो जाऊंगा इस जोनी में, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र यदि मनुष्य लेना चाहे तो मैं 10 साल की उम्र मनुष्य को देना चाहूंगा। तो मनुष्य से पूछा गया, मनुष्य ने कहा हे प्रभु मुझे 10 साल की मिल जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसकी 50 साल हो गई मनुष्य की। तो इन्होंने जब कहा, बोले आप क्या खाओगे फिर? तो परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं कि आप बताइए आप क्या खाओगे और आपको क्या सुझाव करा जाए। तो ये कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो यही चाहूंगा, जैसे ये कभी खाना खाएंगे तो मैं जाकर के नजदीक में बैठ जाऊंगा, जो मुझे खाना खाने के बाद एक आध टुकड़ा घेरते हैं या वैसे देते हैं तो मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बोले आपकी दोनों की उधर मनुष्य ने भी अपना लिया कि मैं 10 साल लेने के लिए तैयार हूं इनकी, और इन्होंने भी देने के लिए तैयार है। तो बोले मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप ले लो। तो इसी कारण हमारा कर्तव्य बनता है, या सभी से मैं प्रार्थना करता हूं जीवों पर दया करो, और किसी को जैसे नुकसान भी कर जाते हैं किसी का, तो कृपया करके मारे ना, भगा दें। जीव है जानते तो इतना किसी का नुकसान नहीं करते, बाकी जब उनको भूख लगती है, ये थोड़ा बहुत कहीं भी किसी के में भी जब रखा है भोजन तो मुंह मारे देते हैं। तो बाकी सेवा कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, ना करेंगे तो भी अच्छी बात है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि मनुष्य जब इन्होंने जो उम्र दी है भैरव जी ने, और पहले उम्र होती थी 100 साल या 150 साल या 200 साल, 1000 साल या 500 साल, अब मनुष्य की उम्र होती है 100 साल। 100 साल में जो है 90 साल और 40 साल उसकी, और अन्य जीवों ने भी जो है मनुष्य को अपनी 10-10 साल करके दी है। तो 10 साल जब आते हैं 90 साल की उम्र पहुंच जाता, बुजुर्ग हो जाता है। बुजुर्ग होने के बाद वो चार पाई बैठा रहता है, चला फिरा जाता नहीं है। जब चला फिरा नहीं जाता है तो देखता ही रहता है, तो बच्चों से भी कहता है। तो इसीलिए मैं जो भी वीडियो को देखते हैं या करते हैं, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके, अपने माता पिता की सेवा करें, ताकि आपको बुढ़ापे में देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे अब कुत्ते के लिए देखना पड़ता था, मनुष्य की जो जोनी है वो कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाती है 10 साल के लिए। जो आदमी 100 साल जीता है, और अब तो कम होती चली आ रही है, अब तो 50-60 साल में या 17 साल में खत्म हो जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से जब आदमी का लास्ट स्टेज पहुंचता है तो कुत्ते की जोनी में पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से वह बैठा रहता है। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है, और सब करते भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत करते हैं, कोई नहीं करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। बाकी मैं यही कहूंगा, माँ बाप कैसे भी हैं, जिन्होंने रक्त बीज के दाता है, तो उनकी सेवा करो, ताकि आपकी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, आपको देखेगी और सेवा करेगी। आप बोले हमारे पिताजी हमारे दादा दादा की सेवा करते हैं, तो बच्चे सोचेंगे कि जब वो जवान हो जाएंगे, हम बुढ़े हो जाएंगे, तो कि वो भी जैसे हमारे पिताजी ने किया,
तो वह भी वैसा ही करेंगे कि हमारे दादा दादा को आराम से पहले रोटी सिकी देते थे, देनी तो बाद में भी है। तो इसलिए मेरे सबसे प्रार्थना है, उन्हें आदर और सम्मान के साथ सबसे पहले रोटी दें खाने के लिए, बाद में खाएं, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और जो खिला रहे हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो सभी से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सभी जो है शुद्ध शाकाहारी रहें और जीवों पर दया करें। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। सभी पर